हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों की डिमांड आती है मेरे पास कि ब्लॉकचेन सिखाओ। मैंने एक वीडियो बनाया था ब्लॉकचेन पे बहुत पहले, काफ़ी अच्छा चला था वो, काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। इनफैक्ट अगर आप इथीरियम फॉर डार्ट के ऑफिशियल ब्लॉग पे भी जाओगे तब भी वो वीडियो रिकमेंड करते हैं वो। लेकिन ब्लॉकचेन सिर्फ इतना ही नहीं है, ब्लॉकचेन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और स्पेशली जब हम उसे मोबाइल ऐप पे लाने की बात करते हैं तो वो चीज़ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स फ्लटर पे बनाए हैं ऑलरेडी, आप लोगों को पता ही है। तो अगर हमें उसी चीज़ को और अच्छा करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, राइट? कि हम पूरा अच्छे से कैसे सीख सकते हैं इस पूरी चीज़ को। तो हमें उसको सीखने के लिए हमें चीज़ें सीखनी होंगी। जैसे हमें डैप सीखना होगा। डैप क्या होता है? तो डैप इज़ नथिंग बट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। तो जब हम ब्लॉकचेन का यूज़ करके कोई एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप ये बोल सकते हो कि उसको डैप बोलते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। बट इतना नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज मैं आपको शुरू से दोबारा सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। और ये सीरीज़ में बहुत ही चीज़ें होंगी सीखने के लिए, हम कुछ बहुत चीज़ें बनाएंगे। तो आई होप कि आपको मज़ा आने वाला है। तो हम थोड़ा ब्लॉकचेन भी सीखेंगे, हम थोड़ा फ्लटर भी सीखेंगे, दोनों को कंबाइन भी करेंगे, ठीक है, कि कैसे दोनों को यूज़ करना है। सबसे पहले उसके लिए हमें एनवायरनमेंट अपना सेट करना है। तो ये सारी चीज़ें अपने को करनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैं VS कोड चला रहा हूँ अभी। आपको VS कोड खोलना है। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपने नोड इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने नोड इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जा सकते हो Node.js की वेबसाइट पे, वहाँ से नोड इंस्टॉल कर लेना। और फिर आपको अपने टर्मिनल में आके, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है npm install, ठीक है। थोड़ा बहुत हम जावास्क्रिप्ट भी देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे ताकि हमें समझ आए चीज़ें, ठीक है। हर चीज़ की ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ सीख ली तो वो पत्थर की लकीर है, कुछ और नहीं सीखना। हर चीज़ हमें सीखनी है, जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम चीज़ डालने वाले हैं ट्रफल, ठीक है। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सो ट्रफल क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? हमें बेसिकली ट्रफल का यूज़ करना है, ठीक है। हम ट्रफल दो चीज़ें यूज़ करेंगे, एक ट्रफल यूज़ करेंगे और एक गनाचे यूज़ करेंगे, है ना। उसको कुछ और भी बोलते हैं लोग, बट मैं उसको गनाचे बोलता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपना एक पर्सनल ब्लॉकचेन, ठीक है, हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इथीरियम पे डेवलपमेंट करेंगे बेसिकली, ठीक है। उससे क्या होगा, हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हैं, हम डैप्स बना सकते हैं, ठीक है, और हम टेस्टिंग कर सकते हैं। अब ट्रफल का ही मतलब ट्रफल एक फ्रेमवर्क है बेसिकली, ठीक है, जिसका एक प्रोडक्ट है गनाचे। तो हम एक ट्रफल प्रोजेक्ट बनाएंगे बेसिकली। उसके बाद हम गनाचे डाउनलोड करेंगे। गनाचे आप डाउनलोड कर सकते हो, उनकी वेबसाइट से आपको गनाचे मिल जाएगा। अगर आप truffleframework.com/गनाचे पे जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा। इन द मीन टाइम हम ट्रफल डाउनलोड कर रहे हैं। हम अब ये मैं एक बार ये भी बता देता हूँ। तो जब आप नोड डाउनलोड कर लेते हो तो npm का मतलब क्या होता है? npm मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। यानी कोई भी पैकेज डाउनलोड करना है तो हमें npm यूज़ करना होता है। इंस्टॉल मतलब इंस्टॉल करेगा, और -g का मतलब होता है ग्लोबली, यानी हमने ये एक जगह इंस्टॉल किया, यानी हर प्रोजेक्ट के लिए चलेगा ये। अगर हम -g ना लगाएं तो सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए होगा। तो अभी तो हमने प्रोजेक्ट ही कुछ नहीं बनाया, तो अभी तो हमने बस ऐसे ही इसको npm इंस्टॉल _g ट्रफल कर दिया है। अब हम एक नया फ्लटर प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो Command+Shift+P दबा दूंगा अगर मैं यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन बनाना है तो हम इसको एप्लीकेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में आया, मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लिया। इसका नाम देना है मुझे, तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ वैसे तो, लेकिन डैप, ठीक है, डैप, फ्लटर डैप लिखते हैं इसको, फ्लटर_डैप, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये इसी के साथ मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। और जो मैं npm इंस्टॉल ट्रफल कर रहा था वो नहीं हुआ क्योंकि उसको परमिशन नहीं मिली। तो हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो हमने फ्लटर प्रोजेक्ट भी बना दिया है बिहाइंड द सीन्स, और ये डाउनलोड नहीं हुआ है ट्रफल। तो हमें बेसिकली सूडो कमांड देनी होगी। सूडो मतलब होता है कि सारी परमिशन दे दूंगा मैं, अगर मैं इसको पासवर्ड दे दूंगा। तो मैं अपना पासवर्ड इसको दे देता हूँ साथ में, और अब ये शायद इंस्टॉल कर देगा ट्रफल मेरे लिए, ठीक है। तो वेट करेंगे, ट्रफल इंस्टॉल होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। थोड़ा समय लग रहा है। तो ये ट्रफल फ्रेमवर्क है, ट्रफल सूट्स आप देख सकते हो, गनाचे देख सकते हो आप। ये आपको हमें डाउनलोड करना है। अब इन्होंने वेबसाइट शायद चेंज कर दिया, trufflesuite.com। यहाँ से आप इस गनाचे को डाउनलोड कर सकते हो। मैक ओएस यूज़ कर रहा हूँ, आप विंडोज़ भी यूज़ कर रहे होगे तब भी आप कर पाओगे। इसके अंदर डिटेल में जाएंगे, वन क्लिक ब्लॉकचेन इसको बोलते हैं, ठीक है।
बेसिकली अगर आपको अपना पर्सनल इथेरियम ब्लॉकचेन बनाना है तो आप बेसिकली इसका यूज़ कर सकते हो टेस्टिंग करने के लिए। तो ये चीज़ है हमारे पास। और अब हम देखें तो हमारे पास गनाचे भी आ चुका है, मोटा मोटा, ठीक है। तो हमने गनाचे इंस्टॉल कर लिया है, फ्लटर प्रोजेक्ट बना लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, यानी आपने ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री में कदम रख दिया है ऑलमोस्ट। तो यहीं तक चाहिए। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, ब्लॉकचेन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ों में हम जाएंगे धीरे धीरे, डोंट वरी। आज तो मैं आपको प्रैक्टिकल इसलिए दिखा रहा था कि आपका मन लगे इस चीज़ में। मन नहीं लगेगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कुछ करने का। तो थोड़ा बहुत सिखाने के लिए मुझे आपको थोड़ा लालच देना पड़ेगा, थोड़ा लालच दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी आपने पढ़ाई वढ़ाई तो करी नहीं है कभी, तो थोड़ा समय तो लगेगा ना, पेशेंस चाहिए चीज़ें सीखने के लिए, बट सीख जाओगे, ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास ऐप आ गई। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें ट्रफल को इनिशलाइज करके एक ट्रफल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रफल, ठीक है, ट्रफल, और फिर लिख सकता हूँ इनिट। ट्रफल इनिट क्या करेगा, एक ट्रफल से रिलेटेड, अभी अब देखो क्या कर रहा है ये, ठीक है। टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस डायरेक्टरी, कुछ कुछ बनाने वाला है, स्टार्टिंग इनिट, कुछ इनिट कर दिया, इनिशलाइज करेगा बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें। तो अभी देखते हैं क्या क्या बनता है। तो स्टार्ट कर रहा है कुछ तो ओके। तो हमारा बेसिकली क्या हुआ, कुछ कुछ चीज़ें बन गई है इसके अंदर दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक टेस्ट फोल्डर तो हमारा पहले से था, विजेट टेस्ट, वो सब तो ठीक है। एक तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ नई फाइल आई है जिसका नाम है truffle config.js। ये ना इंटरेस्टिंग फाइल है, इसके अंदर हम कुछ कुछ करेंगे बाद में जाके। तो अभी के लिए फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं, कोई लोड नहीं है। इसमें एक फ़ोल्डर और है कॉन्ट्रैक्ट्स करके, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स आ गया हमारे पास, और एक फ़ोल्डर है माइग्रेशंस, ठीक है। तो ये दोनों फोल्डर हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक फ़ाइल होती है सोल फाइल, इसको सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फाइल है हमारी, जो आपको दिख रही है इसके अंदर, माइग्रेशंस .sol इस पर लिखा हुआ है। एक माइग्रेशंस फोल्डर है, ये हमारी बेसिकली एक माइग्रेशन की स्क्रिप्ट फाइल होती है, ठीक है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट करते हैं तो ट्रफल जो है वो हमारा ये चीज़ यूज़ करता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, कोई बहुत ख़ास नहीं है, ठीक है। और टेस्ट फोल्डर जो हमारा है हमारे पास, उसके थ्रू हम टेस्ट स्क्रिप्ट फाइल्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम जाते हैं माइग्रेशंस डॉट सोल पे, है ना। इसको हम देख के क्या कर सकते हैं, इसके जैसा ही एक वो बना सकते हैं, ठीक है। और सोल फाइल इसको समझ नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्लेस पे जाते हैं VS कोड के, यहाँ पे सर्च कर देते हैं कि कुछ हमें सॉलिडिटी के लिए मिलता है क्या। तो सॉलिडिटी जैसे ही मैं सर्च करता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक है कि ये पहला वाला है, इसके 6,75,000 डाउनलोड, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे को ना समझ आने लगेगा, सॉलिडिटी में लिखा हुआ कोड हमें समझ आने लगेगा, बेसिकली इसका ये मतलब है। तो अब मैं कॉन्ट्रैक्ट्स में जाता हूँ, migrations.sol, आप देख सकते हो कि यहाँ पे चीज़ें समझ आ रही हैं कुछ कुछ, अभी ये हाईलाइट हो रहा है कंटेंट एटलीस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ अपना, ठीक है। हम एक हेलो वर्ल्ड ऐप बना रहे हैं काइंड ऑफ। तो मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब जब हम JS में फ़ाइल बनाते हो ना, या सॉलिडिटी में, तो कैप्स में रखते हैं हम इसको। तो हेलो वर्ल्ड डॉट सॉल लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हमें बताना होगा कि हम कौन सा सॉलिडिटी का वर्जन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम उसको कैसे करते हैं, तो हम यहाँ फाइल में लिखेंगे प्रेगमा, ठीक है। और हम देंगे सॉलिडिटी का वर्जन, सॉलिडिटी, ठीक है। और हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये चीज़ हम कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो इन्होंने फाइल दी है वहाँ से उठा के मैंने इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास वर्जन आ गया जी, प्रेगमा, सॉलिडिटी और फलाना ठिकाना जो भी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, कि जी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है हमें, क्या बनाना है। फॉर एग्जांपल अभी तो हम हेलो वर्ल्ड बनाते हैं, बाद में हम और भी बढ़िया बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, डोंट वरी। तो कॉन्ट्रैक्ट बना दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड बेसिकली क्या है कि हम पहली बात तो ये वर्जन यूज़ कर रहे हैं 0.4.22 से, जो कि बड़ा है, और 0.9.0 से छोटा है। 4 भी क्यों चाहिए हमें, इसको चेंज करके मैं कर देता हूँ 5.9 समथिंग, ठीक है। कोई भी वर्जन मैं रख सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिस इज़ गुड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने होंगे, है ना। और कुछ जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा ना, क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है,
कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक क्लास होती है, वेरिएबल्स होते हैं, राइट, यही सारी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, करेक्ट। तो हम क्या करने वाले हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँगा स्ट्रिंग, और उसको मैं रखूँगा पब्लिक, ठीक है। और मैं फॉर एग्जांपल बोल देता हूँ मैसेज, ठीक है, कि एक मैसेज हम दिखाना चाहते हैं, राइट। और मैं एक कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ, कंस्ट्रक्टर पब्लिक, और मैंने मैसेज लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, या कुछ भी मैं मैसेज यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट्स टोटली फाइन, ठीक। और जब ये बना दिया मैंने बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो ये एक बार पहली बार एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, जब भी पहली बार ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, बस ये इसका काम होता है। इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैसेज को इनिशियल वैल्यू दे दी मैंने हेलो वर्ल्ड। अब एक फंक्शन बना सकता हूँ, अगर आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक नहीं पता तो आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए प्रोग्रामिंग का बेसिक अगर आप करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जैसे मैं फंक्शन बना सकता हूँ सेट मैसेज, ठीक है, सेट मैसेज एक फंक्शन हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ स्ट्रिंग पास करो, जैसे कि मैंने पास कर दिया जैसे अंडरस्कोर मैसेज, ठीक है, और ये पब्लिक है, और मैसेज में मैंने मैसेज की वैल्यू सेट कर दी, ठीक है। मैं एक और चीज़ इसमें डालूंगा, इसके अंदर मेमोरी डालूंगा। मेमोरी क्या है, ये डेटा की लोकेशन है। तो अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें करी, हमने क्या करा, हमने बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर एक मैसेज रखा है जो कि एक स्ट्रिंग है, एक कंस्ट्रक्टर है जो सेट करता है हेलो वर्ल्ड को, हेलो वर्ल्ड मतलब मैसेज को हेलो वर्ल्ड करता है, और एक सेट मैसेज, अगर मुझे मैसेज सेट करना है कुछ और बाद में तो इसके लिए एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर मैं कोई भी मैसेज पास करूँगा तो वो इस मैसेज को चेंज कर देगा, ठीक है। बेसिकली मोटा मोटा ये काम हो रहा है। अब हमें इसको कंपाइल करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें लिखना होगा ट्रफल कंपाइल। ये क्या करेगा, ये हमारे कोड को कंपाइल करेगा, ठीक है। तो उसने बोला सोल्सी वर्जन लिस्ट फ्रॉम सॉलिक बिन, ठीक है, बढ़िया है। कंपाइलर डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोड कर दिया, उसको कुछ तो दिक्कत आई है इसमें। वर्जन मैचिंग 0.8.3 स्पेसिफाई वैलिड वर्जन, तो बोला है वर्जन यहाँ नहीं मिला उसको, मैं इसका वर्जन चेंज कर देता हूँ वापस, मे बी उसकी वजह से कंफ्यूज हो गया। ओके, आई थिंक कुछ परमिशन का इशू हो रहा है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, परमिशन चेंज करनी पड़ेगी हमें, तो हम एक कमांड डालेंगे यहाँ पे sudo rm rf रिमूव लाइब्रेरी प्रेफरेंसेस ट्रफल नोड जेएस। जैसे ही मैं ये करूँगा मुझे ये देना पड़ेगा शायद पासवर्ड, और वो परमिशन फिक्स हो जाएगी। अब मैं कंपाइल अगर करता हूँ इस मोमेंट पे तो ये अब चल जाना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। ओके तो अब हमारे पास इशू आया है क्या, कंपाइल सक्सेसफुली, बट उसने एक वार्निंग दी है जो कंस्ट्रक्टर की वार्निंग है दैट वी कैन इग्नोर। तो कंस्ट्रक्टर में जो वार्निंग आ रही थी, ऐसा कौन सा इशू है जो हम फेस कर रहे हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर पब्लिक अगर हम हटा दें तो शायद ये फिक्स कर देगा क्या। हाँ, आई थिंक दिस इज़ फाइन। एक बार फिर से मैं इसको रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, तो ट्रफल कंपाइल, वो वार्निंग हट जानी चाहिए, कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है। नॉट प्रोवाइडेड एंड सोर्स बिफोर पब्लिशिंग, तो ये कुछ लाइसेंस का इशू दे रहा है। ओके, सो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे एक आइडेंटिफायर हमें देना होता है, तो मैं वो आइडेंटिफायर भी ऐड कर देता हूँ। तो अब आइडेंटिफायर भी मैंने ऐड कर दिया है, तो अब मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ। कंपाइल हमारा वैसे भी हो रहा है सक्सेसफुली, तो उससे कोई इशू है नहीं। और अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, ठीक है। तो यानी कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो माइग्रेशन हमें करना होगा, तो माइग्रेशन अगर हम फोल्डर खोलें यहाँ पे, तो हमारे पास एक ऑलरेडी है 1_इनिशियल माइग्रेशन। अब हम एक और फाइल बनाएंगे यहाँ पे जिसका हम रखेंगे 2_डिप्लॉय contracts.js, है ना। जी, तो ये दूसरी हमारी फाइल होगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि हम बनाते हैं एक कांस्टेंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और हम बोल सकते हैं artifacts.require hello world, ठीक है। तो ये आपको भी समझ आएगा कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। और हम एक चीज़ और करने वाले हैं, हम मॉड्यूल लिखेंगे, हम मॉड्यूल डॉट सेकेंड हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। तो अगर आपने कभी रिएक्ट वगैरह पे काम किया होगा तो हम सेम ही चीज़ करते हैं, हम लिखेंगे फंक्शन डिप्लॉयर, ठीक है, और डिप्लॉयर डॉट डिप्लॉय हेलो वर्ल्ड। तो हमने बेसिकली इस आर्टिफैक्ट को, जो हेलो वर्ल्ड आर्टिफैक्ट है, उसको हमें डिप्लॉय करना है और हम उसको एक्सपोर्ट करें इस फंक्शन को, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। तो हम जैसे कि जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पे माइग्रेट करें, है ना,
तो उससे पहले हमें क्या करना होगा कि ब्लॉकचेन हमारा चलता रहना चाहिए ना। अब जैसे इसको मैं माइग्रेट करने के लिए अगर अब कुछ भी रन भी करूँगा तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा ब्लॉकचेन ही नहीं चल रहा अभी। तो हमें अब गनाचे यहाँ पे पिक्चर पे आता है, तो हमें बेसिकली गनाचे क्यों चाहिए? अपना पर्सनल ब्लॉकचेन है जो इथेरियम पे, उसका हम यूज़ करके डिप्लॉय कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास गनाचे ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं उसको खोलता हूँ, चेक करते हैं कि क्या स्टेटस रहता है। अभी फ्रेश डाउनलोड किया है मैंने गनाचे, आपको भी फ्रेश ही करना है। मैं फ्रेश इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो भी दिक्कतें आएंगी वो आपको यहाँ पे दिखेंगी इस वीडियो में। मैं ऐसा नहीं हूँ कि जो दिक्कतें हैं उनको हटा दूंगा सडनली और आपको समझ ही नहीं आए कि क्या हो रहा है। एनालिटिक्स को मैं कर रहा हूँ डिसेबल, ठीक है। अब क्विक स्टार्ट इथेरियम है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा निमोनिक है, ये मेरा पाथ है, और मेरा सर्वर जो है वो चल रहा है 127.0.0.1.7545, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट है वो 7545 ही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को कॉपी करना है यहाँ से। तो ये तो लोकल होस्ट है, तो हम क्या करेंगे, हमारे एक पास एक और फाइल थी, मैंने आपको दिखाया था truffleconfig.js, राइट। हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि नेटवर्क्स किधर है। तो हमें नेटवर्क्स पे जाना है। ओके, नेटवर्क्स ही रहा, ये हमारे नेटवर्क्स ही है। तो इसमें हम डेवलपमेंट वाला जो कोड है उसको हम कर देंगे काइंड ऑफ अनकमेंट। तो हमने देखा था कि पोर्ट हमारा 7545 था, नेटवर्क आईडी हम ब्लैंक छोड़ते हैं, और जो हमारे कॉन्टैक्ट्स की बिल्ड डायरेक्टरी है वो हमें और स्पेसिफाई करनी होगी, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं कहाँ पे, राइट। आई थिंक इसमें हमें वो लाइन खुद से ऐड करनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो ठीक है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ खुद से। तो हमें लिखना होगा कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, अंडरस्कोर बिल्ड अंडरस्कोर डायरेक्टरी। तो ये है .source/contracts, राइट। तो हम इसको यही रखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, हाँ अभी हम ये डायरेक्टरी रखने वाले हैं। आई थिंक दैट शुड बी फाइन, ठीक है। तो ये चीज़ हमने करी, और इसके अलावा हमें कंपाइलर में जाना है। वर्जन ये है, ठीक है। डॉकर हम यूज़ कर नहीं रहे हैं वैसे तो, बट हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज़र को इनेबल कर देते हैं। तो ऑप्टिमाइज़र मैंने इनेबल कर दिया, और EVM वर्जन भी हम इनेबल कर देते हैं। तो ये है बाइजेंटियम बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ठीक है। मतलब ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें अभी आपको नहीं समझ आ रही होंगी, अभी इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको कवर करेंगे फ्यूचर की वीडियोस में। तो हमने बेसिकली माइग्रेशन वाला काम करने से पहले अपना जो इनिशियल सेटअप है, हमारा ब्लॉकचेन भी रनिंग है, 100 इथेरियम देख सकते हो आप सब में है। तो अब हमें इसको माइग्रेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, हमें लिखना होगा ट्रफल माइग्रेट। जैसे ही मैं ये रन करूँगा कमांड, आप देखोगे कि बहुत कुछ होने लगेगा एकदम से। और अब हम गनाचे देखेंगे तो सब में भी 100 इथेरियम थे। अब देखो ये जो एड्रेस है उसमें 99.99 इथेरियम बचे हैं, यानी कुछ तो हुआ है ना, ट्रांजेक्शन हुई है 4, या जो भी हुआ है, माइग्रेशन हुआ। तो माइग्रेशन की वजह से क्या हुआ है, इसने हमारा अमाउंट, हमेशा जो भी आप करते हो ना ब्लॉकचेन में, हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, तो वो कॉस्ट है जो वो हमसे ले ली गई है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि अब हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे, राइट। तो हम इसी टेस्ट में, जहाँ पे हमने फ्लटर का विजेट टेस्ट लिखा हुआ है, उसी के साथ एक और टेस्ट बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम हेलो, ठीक है। हेलो वर्ल्ड.js बना लेते हैं, .js, ठीक है। अब ये टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग कैसे करेंगे, हमें सेम चीज़ चाहिए, हमें एक हेलो वर्ल्ड का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉन्स्ट हेलो वर्ल्ड। हमें आर्टिफैक्ट चाहिए, जो मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था जब हम माइग्रेशन फाइल बना रहे थे, .require hello world। अब हमें क्या चाहिए, हमें लिखना है कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जांपल, ठीक है। और हम फंक्शन बना सकते हैं इसका। तो ये मैं ऑटो के चक्कर में ना कुछ कर नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं ऑटो जो मुझे ये रिकमेंड दे रहा है वो नहीं कर रहा हूँ। तो टेस्ट कैसे करते हैं, हम पहले लिख सकते हैं इट, ठीक है, और हम लिख सकते हैं टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे असिंक, हमें असिंक्रोनस टेस्टिंग करनी है। तो अब हम बेसिकली, ये फॉर्मेट होता है, मतलब अभी आप इग्नोर कर सकते हो। तो हम पहले लिखेंगे कि हमें इंस्टेंस चाहिए, तो हम इंस्टेंस कैसे देखेंगे, हेलो वर्ल्ड डॉट डिप्लॉयड, उससे हमें इंस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं, अवेट, हम इंस्टेंस का यूज़ करके
सेट मैसेज को कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेलो पी के लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल में, ठीक है, इंस्टेंस में, ठीक है। जैसे ही हमारे पास ये आ जाएगा तो हम रिज़ल्ट चेक करेंगे कि मैसेज क्या है। तो अवेट इंस्टेंस डॉट गेट मैसेज, अगर आप हेलो वर्ल्ड डॉट सॉल्व में जाओ तो हमने एक सेट मैसेज बना रखा है, राइट, और हमारे पास एक मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से सेट तो हमने कर दिया है, सेट मैसेज, ठीक है, और हम गेट मैसेज तो हमारे पास कुछ है नहीं, फिर हम असर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल असर्ट आपको नहीं पता तो हम डिबगिंग में यूज़ करते हैं कि जो रिज़ल्ट आया वो, जैसे हमारा मैसेज जो आया वो इक्वस टू हेलो पी के होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको अब रन करूँगा। रन कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली क्या है, हम पहले मैं बताता हूँ। तो हेलो वर्ल्ड है जो, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हमें टेस्ट करना है, ठीक है। तो हम इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें ऐसे लिखना होता है आर्टिफैक्ट्स डॉट रिक्वायर हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमने सेट नेम फंक्शन, सेट मैसेज फंक्शन कॉल किया, जिससे हमने हेलो वर्ल्ड हेलो पी के बोला कि इसको हमें मैसेज सेट करना है हेलो पी के, ठीक है। तो और हमारे पास वेरिएबल था, वेरिएबल का नाम क्या रखता, मैसेज, सॉरी। तो यहाँ पे हम गेट मैसेज नहीं, हमें मैसेज ही लिखना पड़ेगा। तो हमने बोला मैसेज, हमें मैसेज चाहिए कि उस मैसेज में अब क्या वैल्यू है, ठीक है। तो और फिर हमने एसर्ट लगा दिया कि ये सही आ रहा है कि नहीं। अब हमें इसको रन करना है तो हमें लिखना होगा ट्रफल टेस्ट। जैसे हम ये करेंगे तो हमें पता चलेगा टेस्ट पास हुआ है या नहीं। तो यूजिंग नेटवर्क डिप्लॉयमेंट और टेस्टिंग पास हो गई, ठीक है, 1 पासिंग, यानी ये सही चल रहा है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ हेलो लेट्स से कोडपुर और असर्ट दूसरा है, अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो आप देखोगे फेल हो जाएगा। और ये आप देख सकते हो असर्सन फेल्ड हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने डाला कोडपुर और असर्ट कर रहे हैं पीके। तो अगर मैं कोडपुर यहाँ पे डाल दूँ तो अगर हम दोबारा इसको रन करेंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। तो यानी ये बढ़िया है, सारे टेस्ट पास हो रहे हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी हमारा जो ब्लॉकचेन का सेटअप है वो दोस्तों हो गया है, इसमें और ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको फ्लटर पे कैसे, यहाँ ऐप है जो, उस पर कैसे लाएंगे, राइट। तो हम pubspec.yaml में जाएंगे, यहाँ हम कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे हम कुछ डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। पहली डिपेंडेंसी हम ऐड करेंगे web3 डार्ट, ये बहुत ज़रूरी डिपेंडेंसी है तो इसको तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं HTTP हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ हम ऐड करते हैं वेब सॉकेट चैनल, जो कि सुनेगा इस चीज़ के लिए, तो वेब सॉकेट चैनल हम ऐड करेंगे। तो 3 डिपेंडेंसी मैंने ऐड की, HTTP, web3 डार्ट और वेब सॉकेट चैनल, ठीक है। इसके अलावा अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, बट देखेंगे अगर कुछ और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको भी ऐड करेंगे, मे बी कुछ स्टेट मैनेजमेंट के लिए अगर अपने को ज़रूरत पड़ती है तो अब हम करने क्या वाले हैं, अब हमें ओके, तो आप देख सकते हो build/contracts में हमारे पास एक hello world डॉट जेसन फाइल आई है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, सो हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। हम या तो बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ करके उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, या हम एक अलग फोल्डर बना सकते हैं, जो भी आप करना चाहो, या एसेट्स बना सकते हैं। तो हमें क्या करते हैं, pubspec.yaml में जाते हैं, हमें इसका पता देना है, इसको hello world डॉट जेसन का, जो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसके अंदर पूरा आर्टिफैक्ट हमारा है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, pubspec.yaml में हमारे पास एक चीज़ होती है एसेट्स, तो हम इसको करेंगे अनकमेंट, ठीक है। और यहाँ हमें देना होता है उसका पता। तो पता तो देखो आपको पता है क्या है, build/contracts/hello-world.json, ये पता है इसका, ठीक है। तो इस पते पे हमें ये मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट जो हमें आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ओके, इसने बोला कि web3 डॉट कलेक्शन पे डिपेंड करता है और फ्लटर टेस्ट web3 डॉट पे डिपेंड करता है। ओके, फ्लटर टेस्ट के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है web3 डॉट का। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हम डिपेंडेंसी ओवरराइड कर सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या लिखेंगे, डिपेंडेंसी ओवरराइड्स, और हम यहाँ से web3 डॉट हटा के यहाँ पे डाल देते हैं। कलेक्शन को एक्चुअली ऐड कर देते हैं हम, कलेक्शन 1.160 है जो, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं ताकि कलेक्शन ओवरराइड हो जाए अगर कलेक्शन का प्रॉब्लम है। क्योंकि एक हमारा जो फ्लटर टेस्ट है वो 1.15.0 यूज़ कर रहा है, तो हमको असिंक भी ऐड करना पड़ेगा। 1.15.0 यूज़ कर रहा है, तो हमको असिंक भी ऐड करना पड़ेगा। 1.15.0 यूज़ कर रहा है, तो हमको असिंक भी ऐड करना पड़ेगा। 1.15.0 यूज़ कर रहा है, तो हमको असिंक भी ऐड करना पड़ेगा। 1.15.0 यूज़ कर रहा है, तो हमको असिंक भी ऐड करना पड़ेगा। 1.15.0 यूज़ कर रहा है, तो हमको असिंक भी ऐड करना पड़ेगा। 1.15.0 यूज़ कर रहा है, तो हमको असिंक भी ऐड करना पड़ेगा। 1.15.0 यूज़ कर रहा है, तो हमको असिंक भी ऐड करना पड़ेगा। 1.15.0 यूज़ कर रहा है, तो हमको असिंक भी ऐड करना पड़ेगा। 1.15.0 यूज़ कर रहा है, तो हमको असिंक भी ऐड करना पड़ेगा। 1.15.0 यूज़ कर रहा है, तो हमको असिंक भी ऐड करना पड़ेगा। 1.15.0 यूज़ कर रहा है, तो हमको असिंक भी ऐड करना
लेट्स ट्राई नाउ वन मोर टाइम। तो हम इसको फिक्स कर देंगे। ओके, तो अब मुझे लगता है अब ये ओवरराइड हो गई हैं, तो अब ठीक है, तो हमारी डिपेंडेंसीज ऐड हो गई हैं इसी के साथ। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें एक नई फाइल बनानी है, ठीक है, इनसाइड लिब, जिसका हम नाम देंगे कॉन्ट्रैक्ट लिंकिंग, कॉन्ट्रैक्ट लिंकिंग डॉट डार्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लिंकिंग में क्या करेंगे हम, एक क्लास होगी कॉन्ट्रैक्ट लिंकिंग, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट लिंकिंग कुछ नहीं करेगा, इसके अंदर हम चाहें तो कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डालेंगे फाइनल स्ट्रिंग, RPC URL डाल सकते हैं, जैसे RPC URL, जो हमारा RPC URL होगा, ठीक है। उसके अलावा हम वेब सॉकेट URL डाल सकते हैं, तो वेब सॉकेट URL डालेंगे यहाँ पे। इसके अलावा हम यहाँ पे अपनी प्राइवेट की डालेंगे, तो प्राइवेट की डाल दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ से, ये आपका क्वेश्चन होगा, राइट। तो वो हमें मिलेंगी यहाँ से। तो ये हमारा आप देख सकते हो, ये हमारा RPC सर्वर है, तो इसको ही मैं बस यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा HTTP, और सेम चीज़ मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, बस HTTP की जगह WS कर दूँगा इसको, और प्राइवेट की अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेसिकली, हाँ, तो बेसिकली क्या है, ये एक RPC क्लाइंट है, उसके, और ये वेब सॉकेट URL है। तो हम इन दोनों का भी लोकली यूज़ करें क्योंकि हमारे पास गनाचे है, ठीक है। और हमें प्राइवेट की भी चाहिए, तो वो हमें गनाचे से ही मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर जाएँ, ये गनाचे का आपका वो दिख रहा है पूरा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। निमोनिक हमारे पास ये रहा, फॉर एग्जांपल दिस, अगर मैं इसको देखूँ शो कीज़, तो ये मेरी प्राइवेट की है यहाँ पे, तो ये डन करूँगा मैं, और यहाँ पे प्राइवेट की यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो प्राइवेट की भी मिल गई मुझे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट लिंकिंग में। ओके, तो क्या करते हैं, ये काम हो गया हमारे पास, वेरिएबल वगैरह तो हो गए। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे बनाते हैं Web3 का एक क्लाइंट, Web3 क्लाइंट, ये हमें मिलेगा Web3 पैकेज से, जो हमने तो मैं इसको बोलता हूँ Web3 क्लाइंट फॉर एग्जांपल। अब ये Web3 क्लाइंट हमें मिलना तो चाहिए मिलेगा कि नहीं ये देखना होगा, क्योंकि हमने Web3 डाला है यहाँ पे, तो अपने को ये मिलना तो चाहिए। तो अपने को इम्पोर्ट करना पड़ेगा अगर नहीं है तो ये, तो इम्पोर्ट web3 डॉट स्लैश web3 डॉट, ठीक है। तो Web3 क्लाइंट हमें मिल गया। अब हम इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट नल सेफ्टी हम यूज़ कर रहे हैं, तो Web3 क्लाइंट, बाय द वे मैं फ्लटर का वर्जन अगर आप जानना चाहो तो 2.10.5 यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा मान लो हम एक बुलियन रख लेते हैं कि लोड हो रहा है या नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको वैल्यू दे देते हैं फॉल्स, ठीक है। और हमें दो तीन चीज़ें चाहिए, जैसे हमें एक ABI कोड चाहिए, स्ट्रिंग ABI कोड, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक है, तो मैं इसको नलेबल बना रहा हूँ फिलहाल। हमें एक इथीरियम एड्रेस चाहिए, इथीरियम एड्रेस, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ठीक है। इसको भी मैं नलेबल बना रहा हूँ। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें क्रेडेंशियल्स चाहिए, क्रेडेंशियल्स, ठीक है। और हमें तीन चीज़ें और चाहिए, हमें चाहिए एक डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसको मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल देता हूँ। एक चाहिए हमें कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन, कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन का क्या नाम है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन अगर आपको याद हो तो मैंने नाम दिया था मैसेज, तो मैं उसका नाम देता हूँ मैसेज, ठीक है। और एक चाहिए हमें कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन, जिसका जो फंक्शन हमने बनाया था जिसका नाम था सेट मैसेज, है ना, तो सेट मैसेज मैं दे देता हूँ इसको। आप सारे सबको प्राइवेट कर सकते हो, तो सबके आगे आप अंडरस्कोर लगा सकते हो वैसे, क्योंकि हमें इसको प्राइवेट ही रखना है, ओके, ठीक है। तो ये भी प्राइवेट कर ही देते हैं, ठीक है। सब कुछ प्राइवेट कर दिया। तो अब ये सब क्या है, ठीक है। Web3 क्लाइंट क्या करेगा, ये हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में मदद करेगा, जो हमारी ऐप है उसका इथीरियम RPC जो नोड है उससे, ठीक है। और हम उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेब सॉकेट, ठीक है। इस लोडिंग क्या करेगा, चेक करेगा कि लोड हो रहा है या नहीं हो रहा, फॉल्स है या नहीं, ठीक है।
ABI कोड क्या करेगा, ये हमारे जो अभी हमने जो मैंने आपको यहाँ पे hello world डॉट जेसन बताई, उससे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को रीड करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में हम स्टोर करेंगे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस होगा, ठीक है। जो भी हम डिप्लॉय करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा वो यहाँ डालेंगे। क्रेडेंशियल्स बेसिकली क्या होगा, जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, जो भी डिप्लॉयर है उसके क्रेडेंशियल्स उसको स्टोर करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि कॉन्ट्रैक्ट हमें बताएगा कि वेब3 डार्ट जो है, हमें जो लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिक्लेयर्ड कहाँ है। ये मैसेज क्या है, ये मैसेज हमारा वेरिएबल है जो हमने hello world डॉट सोल में बनाया था। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊँ ये, तो यहाँ पे आपको मिलेगा hello world डॉट सोल, यहाँ पे मैसेज बनाया था और सेट मैसेज बनाया था, तो वो दोनों चीज़ें हैं ये। तो इतना सारा काम हमने कर लिया है। एक चीज़ हमें और चाहिए कि हमें नेम चाहिए, ठीक है, कि जो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उसका नाम क्या है। तो हम बोल सकते हैं डिप्लॉयड नेम, ठीक है। तो ये बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम कैरी करता है, ठीक है। अब हमें फंक्शंस बनाने होंगे कि हम कैसे सारी चीज़ों को करेंगे, राइट। कि ये तो हमने बना लिया, इसके अलावा भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो वो चीज़ें हम कैसे करेंगे, ठीक है। पहली बात तो हमें 2-3 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो पहले मैं बनाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट लिंकिंग का एक इनिशियल सेटअप करते हैं। तो सेटअप मैं कॉल करूँगा एक फंक्शन, जैसे ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं बता रहा हूँ कि एक सेटअप करके एक मेथड है। तो सेटअप मेथड में बनाता हूँ जिसको मैं असिंक्रोनस रखूँगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें क्लाइंट अपना वो करना है। तो हमने मान लो वेब3 क्लाइंट है, उसको वेब3 क्लाइंट बोलेंगे। वेब3 क्लाइंट कुछ पैरामीटर्स लेता है, अगर हम देखें तो ये लेता है URL यानी RPC URL। तो मैं यहाँ पे RPC URL दे दूँगा। उसके बाद ये लेता है, और क्या लेता है, ये क्लाइंट लेता है HTTP क्लाइंट। तो HTTP क्लाइंट भी मैं यहाँ से ले लूँगा, इसको मुझे इंपोर्ट करना होगा उसके लिए HTTP डॉट। और तीसरी चीज़ ये लेगा जो कि सॉकेट कनेक्टर है। तो सॉकेट कनेक्टर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे IO वेब सॉकेट चैनल, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा डॉट कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट हम किससे करेंगे, जो URL है उससे। URL हमारे पास क्या है, कनेक्ट के अंदर ओके डायरेक्ट पास कर सकते हैं हम WS URL, ठीक है। और फिर हमें इसको हम स्ट्रिंग टाइप कर देते हैं। सो कास्ट, ठीक है, इट शुड बी गुड, कास्ट स्ट्रिंग से। ऑल राइट, तो ये हमारा सेटअप हो गया वेब3 क्लाइंट। इसका हमने एक सिर्फ ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर दिया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ हमें चाहिए अवेट लगा के गेट ABI यानी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डिटेल चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, गेट क्रेडेंशियल्स, ठीक है। और हमें तीसरी चीज़ चाहिए गेट डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो अब ये 3 फंक्शन हम बनाने हैं। तो पहला फंक्शन बनाएंगे, तो हम बोलेंगे फ्यूचर वॉइड, पहले फंक्शन का नाम है गेट ABI, ये भी असिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है। ABI हमें कैसे मिलेगा, हमें ये लोड कराना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं जैसे कि ABI स्ट्रिंग फाइल, ठीक है। ये हमें मिलेगी रूट बंडल, एसेट्स में नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फोल्डर बताया था build/contract/hello world.json, ये यहाँ पे पड़ी हुई है। तो हेल और रूट बंडल को हमें इंपोर्ट करना होगा सर्विसेज के थ्रू। तो अब ये देखो ना, बिल्ड फोल्डर है जो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसके अंदर ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो इससे हमें ABI फाइल मिल जाएगी। जब हमें मिल जाएगी तो हमें इसको डिकोड करना होगा। तो मैं बोल सकता हूँ मान लो जेसन ABI, तो मुझे जेसन डिकोड, ठीक है। और मैं ABI स्ट्रिंग फाइल इसके अंदर डाल दूँगा। जेसन डिकोड भी मुझे इंपोर्ट करना होगा डाट कन्वर्ट से। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, उसके बाद मुझे चाहिए कि ओके ABI कोड को मैं असाइन करता हूँ। तो जेसन ABI उसमें से जो वैल्यू मिलेगी उससे कोड असाइन कर दूंगा, दैट इज़ गुड। और इसके बाद मुझे एक चीज़ और चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो मुझे मिल जाएगा।
सो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इक्वल टू इथीरियम एड्रेस डॉट फ्रॉम हैक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं जेसन ABI से सारा सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। जैसे नेटवर्क चाहिए मुझे, उसके अंदर 5777 और उसके अंदर जो एड्रेस है वो चाहिए, तो ये मुझे क्या कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे देगा। तो ये काम करना है हमारे गेट ABI को। इसके अलावा हमें एक और फंक्शन बनाना है, गेट क्रेडेंशियल्स, ठीक है। गेट क्रेडेंशियल्स क्या करेगा, हमें क्रेडेंशियल्स देगा, वो हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो क्रेडेंशियल्स डॉट फ्रॉम, ओके अवेट करते हैं। सबसे पहले क्रेडेंशियल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने क्लाइंट बना रखा है वेब3 का। तो वेब3 क्लाइंट डॉट क्रेडेंशियल्स फ्रॉम प्राइवेट की, ये इन्होंने मेथड मेरे ख्याल में वो कर दिया है, प्राइवेट की। ओके तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, और हमें यहाँ पे प्राइवेट की पास करनी है। ओके ETH प्राइवेट की फ्रॉम हैक्स इज़ व्हाट ही इज सेइंग कि व्हाट दिस इज सेइंग कि हमें ये चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये डेप्रिकेट हो गई है, मैंने एक्चुअली यूज़ किया नहीं है इसके अलावा। तो अगर मैं ETH प्राइवेट की डॉट फ्रॉम हैक्स करता हूँ, प्राइवेट की देता हूँ, ठीक है। तो हम इससे भी ट्राई करके देख सकते हैं, अगर ये हमें दे देता है डेटा। आई डोंट नो ये देगा कि नहीं, बट विल सी। अगर नहीं देता है तो फिर विल ट्राई समथिंग एल्स। एक और फ्यूचर हमें बनाना होगा जो हमें गेट डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बताना है कौन सा है। कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट से, ABI हमें पास करना होगा इसको, ठीक है। तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ABI डॉट फ्रॉम जेसन, जिसके अंदर हम डालेंगे ABI कोड, और आई डोंट थिंक सो स्ट्रिंग ABI कोड हमें मिल गई, ओके। और नेम उसका होगा हेलो वर्ल्ड, है ना। ये हमारे इससे हमें मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ABI। अब हमें दूसरी चीज़ चाहिए एड्रेस। एड्रेस हम डाल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ये नल नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें एक्सक्लेमेशन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हमें। अब हमें चाहिए मेरा जो मैसेज था, मैसेज मुझे मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट डॉट फंक्शन मैसेज, और एक चीज़ थी सेट मैसेज, वो भी मिल जाएगा मुझे कॉन्ट्रैक्ट डॉट फंक्शन सेट मैसेज, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम बोल सकते हैं गेट सॉरी मैसेज, हम गेट कर सकते हैं ना। ओके लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मेक अनदर फंक्शन कॉल गेट मैसेज। गेट मैसेज क्या है, गेट मैसेज मुझे एक्चुअली में एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा असिंक्रोनस। इसमें हमें मैसेज चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैसेज हमें कैसे मिलेगा, हम बोलेंगे अवेट वेब3 क्लाइंट डॉट कॉल, ठीक है। कॉल में हम कॉन्ट्रैक्ट पास कर सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है ही, ठीक है। फंक्शन पास कर सकते हैं, फंक्शन का नाम आप दे सकते हो मैसेज, ठीक है। और पैरम्स हम ब्लैंक छोड़ेंगे। अब ये मैसेज जो मैंने यहाँ कर दिया है, तो मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, 1 सेकेंड। तो इसको माई मैसेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। कॉल, ओके तो माई मैसेज हो गया है। और इसके बाद मैं बोल दूंगा डिप्लॉयड नेम जो आएगा वो होगा जो भी मैं माई मैसेज बोलता हूँ उसका फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। और इज़ लोडिंग यहाँ से मैं कर दूंगा फॉल्स, अच्छा पहले बाय डिफ़ॉल्ट फिर इसको ट्रू कर देते हैं, ट्रू, ठीक है। और जब हो जाएगा ये तो इज़ लोडिंग फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। एंड एक और फंक्शन मुझे लगता है कि हमें बनाना चाहिए जो कि सेट करने के लिए हो, राइट। तो सेट मैसेज के लिए एक फंक्शन और बनाते हैं और स्ट्रिंग उसमें पास कर देंगे कोई और मैसेज। इसके अंदर क्या होगा, हम इस लोडिंग को ट्रू कर देंगे सबसे पहले, उसके बाद हम अवेट सेंड ट्रांजेक्शन को कॉल करेंगे। सेंड ट्रांजेक्शन क्या लेता है, आपके क्रेडेंशियल्स लेता है, तो क्रेडेंशियल्स दे देते हैं। और
दूसरी चीज़ क्या लेता है, ट्रांजेक्शन लेता होगा आई गेस, ट्रांजेक्शन। तो हम बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन डॉट डॉट कॉल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, वही चीज़ें हैं सारी। फंक्शन देना पड़ेगा सेट मैसेज, और पैरामीटर्स में आपको डालना पड़ेगा मे बी जो मैसेज हमें मिल रहा है वो, ठीक है। तो दिस शुड बी फाइन, एंड देन हम बोल देंगे गेट मैसेज, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ और चाहिए। हम जब हमारे पास ये डेटा आ जाता है तो हम कैसे बताएंगे कि ये डेटा हमारे पास आ गया है, तो हम उसके लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो प्रोवाइडर पैकेज ऐड कर सकते हो। तो प्रोवाइडर अगर मैं बोल दूँ, तो प्रोवाइडर आ गया 6.0.3। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक बार मैंने बहुत चीज़ें लिखी हैं, आपको समझ नहीं आई होंगी, बट हम सिर्फ सेटअप कर रहे हैं क्लाइंट को। उसके बाद हम ABI ले रहे हैं, जो कि हमारे पास एक फ़ाइल है जेसन फाइल, उससे हमें ABI कोड मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट एड्रेस मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्रेडेंशियल्स चाहिए, जो हमारी प्राइवेट की है बेसिकली वो, ठीक है। तो हमें वो चाहिए क्रेडेंशियल्स फॉर्म में, मतलब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चाहिए, तो वो हम ऐसे निकाल लेंगे। फिर हमें डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जो कि हमें मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट ABI। डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट से ऑलरेडी एक हमारे पास है क्लास, जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। मैसेज हमने फंक्शन बता दिया कि ये दो फंक्शन है हमारे पास। हम वेरिएबल को भी एज अ फंक्शन डिनोट करते हैं और फंक्शन को भी फंक्शन। फिर उसके बाद गेट मैसेज कॉल कर देते हैं, जहाँ पे हम इज़ लोडिंग फॉल्स और ये सब देते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं चेंज नोटिफायर। उस ये हमें मिल जाएगा आई गेस फाउंडेशन से मिल जाएगा। एक्चुअली हमें ना ये भी चीज़ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, हमने अभी प्रोवाइडर ऐड कर ही दिया है, तो हम वो भी यूज़ कर ही सकते हैं, ऐसी कोई बात दिक्कत नहीं है। तो आप फाउंडेशन यूज़ कर लो या मटेरियल यूज़ कर लो, जो भी करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब जब हम कुछ नया डेटा आता है, जैसे गेट मैसेज हमने कॉल किया, ठीक है, यहाँ लोडिंग फॉल्स हो गया, तो हम नोटिफाई कर देंगे लिसनर्स को कि हाँ जी कुछ चेंज हुआ है। सिमिलरली और काम कर सकते हैं, और तो हमें ज़रूरत नहीं है कहीं पर करने की। आई गेस एक जगह हम और कर सकते हैं, जहाँ भी हमें कोई डेटा चाहिए हो। आई डोंट थिंक हमें डेटा चाहिए। हाँ, जब हम सेट कर रहे हैं तो लोडिंग ट्रू कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें एक बार बताना होगा कि हम ये चीज़ें करें। अब हमें दोस्तों इसका UI बनाना पड़ेगा, जो कि सबसे मेहनत वाला काम है। सबसे आसान काम भी वही है। तो हम क्या करेंगे, अम, अ, आसान काम करते हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल नहीं करते। तो हम जाते हैं पहले मेन डॉट डार्ट में, ठीक है। मेन डॉट डार्ट में माई ऐप है, इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड है बहुत, इसको मैं इजी कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देते हैं फ्लटर डैप, ठीक है। और होम पेज में हटा रहा हूँ पूरा, ठीक है। उसके लिए मैं एक और पेज बना देता हूँ यहाँ पे, हेलो पेज डॉट डॉट, ठीक है। हेलो पेज बना दिया मैंने। माई ऐप के अंदर कुछ नहीं होगा, हमें बस प्रोवाइडर ऐड करना है। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ प्रोवाइडर, ठीक है। प्रोवाइडर हमारी क्या हेल्प करेगा, प्रोवाइडर के थ्रू हम मटेरियल ऐप को रैप कर देंगे, जैसे एक और विजेट से, जिसका नाम है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ठीक है। और हम इसमें पास कर देंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट लिंकिंग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लिंकिंग क्या है, ये हमें इंपोर्ट करना होगा। अब हमें ये कुछ चीज़ें देगा, एक तो हमें देगा क्रिएट मेथड, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लिंकिंग का, ओके। और होम पेज है नहीं हमारे पास, तो हम इसको बोल देते हैं हेलो पेज। तो ये मैं भी क्रिएट कर दूंगा हेलो पेज। बाकी तो आई गेस इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं हमें। तो हेलो पेज में चलते हैं एक बार। यहाँ पे हम बोल देते हैं, अब आप चाहो तो इसको स्टेटलेस बना सकते हो या स्टेटफुल बना सकते हो, जैसे आपका मन करे। वैसे मेरे को लगता नहीं कि इसको स्टेटफुल बनाने की कोई ज़रूरत है, तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं मटेरियल डॉट डार्ट सबसे पहले। ओके, लेट्स डू वन थिंग, स्टेटलेस बनाते हैं हेलो पेज, ठीक है। मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं, ठीक। और यहाँ पे भी इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा,
ठीक है, तो हेलो पेज पे आ गए। अब कंटेनर है हमारे पास एक। हाँ, सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट लिंक चाहिए, तो बिल्ड मेथड में आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट लिंक ले लो। कॉन्ट्रैक्ट लिंक ये हमें कैसे मिलेगा, प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिंक डॉट कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर इम्पोर्ट करेंगे, प्रोवाइडर 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 प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये हमें कॉन्ट्रैक्ट लिंक दे देगा ऐसे। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, ओके, हम एक स्केफोल्ड यूज़ कर लेते हैं जिसमें हम ऐप बार दे देते हैं, जिसका टाइटल होगा टेक्स्ट फ्लटर डैप। ठीक है, कॉन्स्ट वगैरह यूज़ करना है वो आप कर ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें देनी होगी बॉडी। बॉडी में हम ले लेते हैं जैसे एक कंटेनर। ठीक है, कंटेनर की कुछ दे देते हैं पैडिंग, इंसर्ट्स डॉट ऑल 16 मान लो पैडिंग दे दी हमने। अब हमें क्या करना है, हमें चाइल्ड में क्या करना है, हमें सेंटर में डेटा दिखाना है, तो चाइल्ड सेंटर विजिट ले लेते हैं। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा लोडिंग हो रहा है तो कुछ और, नहीं तो हम कुछ और। ठीक है, तो चाइल्ड में हमने सेंटर के में चेक किया, चाइल्ड अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट लिंक डॉट इज लोडिंग जो है वो ट्रू है तो हम सर्कुलर प्रोग्रेस बार दिखा देंगे। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, अदरवाइज़ हम एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लेंगे और उसके अंदर एक फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, चाइल्ड फॉर्म। फॉर्म क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉलम चाहिए जिसके अंदर हम मैसेज इनपुट करवा सकें और बेस्ड ऑन दैट मैसेज हम कॉन्ट्रैक्ट फिल कराएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर विजिट होंगे कुछ, तो पहला विजिट होगा मान लो टेक्स्ट ले लेते हैं जैसे वेलकम टू डैप, हेलो वर्ल्ड ऐप। ठीक है, ये ऐसी टेक्स्ट ले लिया हमने मान लो। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें चाहिए हेलो वर्ल्ड ऐप, एंड इसके बाद ना एक वो और दे देते हैं अपन, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लिंक पे वो लिया ना डिप्लॉयड नेम, वो मिल जाएगा अपने को यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लेंगे, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। इसके अंदर हम बोलेंगे एक कंट्रोलर बनाना होगा हमें, कंट्रोलर मैसेज कंट्रोलर फॉर एग्जांपल, ये अभी मैं बनाऊंगा। और उसके बाद हम बोलेंगे कि एक डेकोरेशन डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट डेकोरेशन, और इसमें हिंट में डाल देंगे एंटर मैसेज। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम एक आई गेस जस्ट एक और साइज बॉक्स ले लेते हैं, हाइट 20, और नीचे हम एक और क्या कर देंगे, एक बटन दे देते हैं, एलिवेटेड बटन समथिंग, जिसमें ऑन प्रेस पे कुछ होगा। और इसके चाइल्ड में क्या होगा, इसके चाइल्ड में होगा एक टेक्स्ट, उसमें लिखा होगा सेट मैसेज, टेक्स्ट सेट मैसेज। ठीक है, इसमें अपने को क्या है, हम इसमें क्या सेट करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लिंक डॉट सेट मैसेज कॉल करेंगे और मैसेज डाल सकते हैं। मैसेज हमें कहाँ से मिलेगा, मैसेज हमें मिलेगा जो हमारा मैसेज कंट्रोलर होगा, डॉट टेक्स्ट, और फिर हम मैसेज कंट्रोलर को डॉट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैसेज कंट्रोलर क्या चीज़ है, ये मुझे और बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ बना देता हूँ मैसेज कंट्रोलर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड ऐप, एंटर मैसेज, और जब हम सेट मैसेज पे क्लिक करते हैं तो सेट करता है और क्लियर कर देता है। ठीक है, अब फाइनली हम ये ऐप रन करेंगे दोस्तों। बहुत बड़ा ट्यूटोरियल हो गया है बट इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, तो इस वजह से दिस इज़ वर्थ इट। तो लेट्स सी कि हाउ दिस वर्क्स।
ठीक है। इट्स सेइंग दैट कि जो जेसन एबीआई है वो एक मैप है, और जेसन एबीआई के अंदर एबीआई है जो, ओके, एबीआई के अंदर वैल्यूज़, ओके। तो एबीआई जो कोड है हमारा वो एक स्ट्रिंग नहीं है। हम्म, तो एबीआई कोड हमने जेसन एबीआई, ओके, ठीक है। यहाँ पे एक दिक्कत है, हम इसको एनकोड करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको हॉट रीस्टार्ट करता हूँ एक बार फिर। ओके, कूल। तो आप देख सकते हो कि वेलकम टू हेलो वर्ल्ड ऐप और उसका नाम है हेलो वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट। अननोन नहीं, एक्चुअली हेलो वर्ल्ड है। मैं एक बार दोबारा जाता हूँ अपने हेलो वर्ल्ड डॉट जेसन में, सॉरी, हेलो वर्ल्ड डॉट सोल में। तो यहाँ देख सकते हो आप, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड ऐप। एक्चुअली मुझे क्या करना था, मुझे ना इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं जाऊँगा हेलो पेज डॉट डार्ट में, और हम यहाँ पे जहाँ पे लिख रहे हैं हेलो पेज डॉट डार्ट, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड, इसकी जगह हम लिख सकते हैं वेलकम टू डैप हेलो वर्ल्ड, ओके। और यहाँ हमें एक मैसेज डालना है, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, स्टाइल, लेट्स स्टार्ट ग्रीन फॉर एग्जांपल, साइज, फॉन्ट साइज 20। अब ठीक लग रहा है, ठीक है। तो एंटर मैसेज किया मैंने लिख दिया पीके, और सेट मैसेज किया, तब उस तो हेलो वेलकम टू डैप पीके, इट्स वर्किंग गुड। तो अगर मैं सेट मैसेज करूँ तो लिखेगा हेलो वेलकम टू डैप, इट्स वर्किंग गुड। तो बेसिकली हमने इसका नाम रख दिया मैसेज के थ्रू, जो मैसेज है वही इसका नाम सेट हो जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बट ये एक बहुत ही जेनरिक वीडियो था अभी, जिसके अंदर बहुत कुछ अभी और सीखने के लिए है। तो हमने पहला अपना ब्लॉकचेन पे ऐप बना लिया है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमारे पास जो हेलो वर्ल्ड डॉट जेसन है उसके अंदर जो भी एबीआई है हम वो यूज़ कर रहे हैं, एंड माइग्रेशंस वाला भी काम हमने करा, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनाए। और अगर मैं गनाचे पे जाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांजेक्शन काउंट 21 हुआ है। मैं एक और ट्रांजेक्शन करूँगा, मैं जैसे यहाँ पे नाम लिखता हूँ कोडपुर, सेट मैसेज, तो कोडपुर हुआ। अब आप देखोगे ट्रांजेक्शन काउंट हुआ 22। इसका मतलब जो चीज़ें हैं वो बढ़िया चल रही हैं, और एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। तो um, तो basically this is all about this video guys. I hope you enjoyed it. If you did, press the like button, subscribe to the channel। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और इसमें अलग अलग डैप्स बनाएंगे। अभी ये तो शुरुआत हुई थी, एंड आई गेस ये आपने अगर देखा होगा तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कमेंट बताना अगर कोई डाउट हो तो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।